10th क्लास। चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.3। 4.3 में द्विघात समीकरण के मूलों के अस्तित्व हों तो उन्हें पूर्ण वर्ग विधि से हल करें। देखिए 4.2 में हमने द्विघात समीकरण पढ़े थे, द्विघात समीकरण का हल करना सीखा था। द्विघात समीकरण के उसमें हमने क्या था, गुणनखंड विधि के द्वारा उनके हल, उसके मूल ज्ञात करना सीखा था। ठीक है, अब दूसरी जो विधि है वो हमारे पास है पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि, इसमें आपको पहले कुछ चीज़ें याद रखनी है, ध्यान देनी है। मैं आपको उसका मानक रूप बता रहा हूँ। द्विघात मानक रूप किसका? द्विघात समीकरण का। अब देखिए द्विघात समीकरण का जो मानक रूप था वो क्या था हमारे पास? वो है हमारे पास ax2 प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये हमारे पास द्विघात समीकरण का मानक रूप है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। ax2 प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ a, b और c पूर्णांक हैं और a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। ठीक है, 0 को छोड़ के कुछ भी वैल्यू हो सकती है। और a, b, c क्या है? पूर्णांक है। प्लस की वैल्यू हो सकती है, माइनस की भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। इसमें आपने एक सूत्र याद रखना है, b2 माइनस 4ac, b2 माइनस 4ac। अब इसमें हमारे पास तीन चीज़ें हो सकती हैं। या तो इसका मान 0 होगा, अगर 0 आता है तो इसके मूल वास्तविक हैं, वास्तविक हैं और समान होंगे। ठीक है, वास्तविक और समान होंगे यानी कि बराबर होंगे। ठीक है, अगर वैल्यू क्या आ जाए इसकी 0 आ जाए, b² माइनस 4ac बराबर क्या हो जाए 0 अगर आता है तो मूल वास्तविक होंगे और समान होंगे। दूसरा हो सकता है अगर b2 माइनस ac 0 ना होके कोई भी प्लस में आ जाए। ठीक है, प्लस वाली संख्या आ जाए, प्लस वाली संख्या आ जाए। ठीक, कोई भी वैल्यू इसकी प्लस वाली, प्लस 1 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 25 35 35 कोई भी प्लस में आ जाए, तब भी क्या होंगे हमारे पास? मूल वास्तविक होंगे और अलग अलग होंगे, अलग अलग भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है, उसके मूल भिन्न भिन्न होंगे, एक जैसे मूल नहीं होंगे उसके। ठीक है, यहाँ पर मूल एक जैसे होंगे, यहाँ पर मूल अलग अलग है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, b2 माइनस 4ac, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन होनी चाहिए 0 से। 0 से अगर बड़ी है, 0 से बड़ी मतलब 0 के अलावा 1 हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, तब। ठीक है, उसके बाद तीसरी कंडीशन होती है अगर b2 माइनस 4ac की वैल्यू कोई भी नेगेटिव में आ जाए, माइनस वाली संख्या आ जाए। ठीक है, माइनस वाली संख्या आ जाए, नेगेटिव लिख रहा हूँ, सीधा लिख लो माइनस वाली संख्या। ठीक है, तो मूल वास्तविक नहीं है, तो उसके कोई हम मूल ज्ञात नहीं कर सकते, मूल वास्तविक नहीं है। इसका मतलब ये है b² माइनस 4ac लेस देन 0, अगर 0 से छोटी आ जाए। 0 से छोटी मतलब -1 -2 -5 -3 -7, कुछ भी माइनस में वैल्यू आती है तो उसके मूल वास्तविक नहीं होंगे। ठीक है, दो बातें हैं, अगर वैल्यू 0 आ जाए या प्लस की वैल्यू आ जाए तो मूल वास्तविक है, दोनों ही इसमें। और दोनों में अगर 0 होंगे तो समान बराबर बराबर होंगे, अगर 0 नहीं है, प्लस वाली वैल्यू आती है इसकी, तो उसके मूल क्या होंगे? अलग अलग होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। तो ये बात अपने ध्यान रखनी है। ठीक है, तो पहला पार्ट उसमें यही है कि उसने बोला है मूलों के अस्तित्व हो। मूलों के अस्तित्व का मतलब ये हो गया कि या तो 0 हो या उसमें अगर हमारे पास प्लस वाली कोई संख्या आती है तभी हम कह सकते हैं उसके मूल के अस्तित्व है। अगर नेगेटिव वाली तो मूल का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, इसमें हमने क्या करना है, पहले ये चेक करना है क्या मूल का अस्तित्व है या नहीं। इसका मतलब ये अस्तित्व है, अस्तित्व है, इसका मतलब भी अस्तित्व है। ठीक है, तो अब हमने पहले इसको इसके साथ तुलना करनी है। देखिए अब जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, उसमें यह क्या है, 2x2 7x प्लस 3 बराबर 0।
अब इसमें क्या करेंगे, ए एक्स की 2 प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 तुलना करें तो एक्स की 2 के साथ ए है, यहाँ पर एक्स की 2 के साथ क्या है 2 है, तो ए बराबर आ गया 2। यहाँ एक्स के साथ क्या है बी, और यहाँ पर एक्स के साथ क्या है माइनस का 7, और सी के सामने क्या लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है, प्लस का 3 तो प्लस का 3। समझ में आ गया। एक्स के स्क्वायर के साथ जो होगा वो ए होगा, खाली एक्स के साथ जो होगा वो बी होगा, और जिसके साथ कोई चर नहीं है वो हमारे पास सी होगा। निशान का ध्यान रखना, निशान के साथ संख्या लेनी है, +2 है तो +2 लिखेंगे, -7 है तो -7, और यहाँ कोई चर नहीं है तो +3 है तो +3 लिखा। अब हमने यहाँ से इस वैल्यू निकालनी है, b की 2 -4ac, तो b की 2 का मतलब -7 की पावर 2 माइनस गुना a है हमारे पास 2 गुना c है 3, कितना आ जाएगा -7 को 2 बार गुना करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का 49, तो ये आ जाएगा 49 माइनस 4 दूनी 8, 8 के 24, 49 में 24 गएंगे तो प्लस के 25 बचे। अब प्लस की संख्या क्या है, अब यहाँ पर प्लस आ गया, इसको लिख देंगे 0 से बड़ी है, इसका मतलब मूल वास्तविक है, या यूँ कहिए कि मूलों का अस्तित्व है। ठीक है, मूलों का अस्तित्व है। अब यहाँ से आपने ध्यान देना है, अगला पार्ट जो स्टार्ट होता है उसे बोलते हैं हम पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि से इसको हमने हल करना है। ठीक है, अब देखिए इसके आगे वाला जो पार्ट आएगा, आप पूर्ण वर्ग विधि से इसको कैसे हल करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके +1 में भी काम आएगी, जो बच्चे मैथ्स लेंगे +1 में। यह 2x की 2 माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। पूर्ण वर्ग विधि में सबसे पहली चीज़, पहला स्टेप क्या होगा, अगर यहाँ पर x की 2 के साथ कुछ भी लगा हुआ है, एक के अलावा अगर कुछ है, एक के अलावा अगर कुछ है तो उसी संख्या से भाग करना है। अगर एक के अलावा कुछ है तो उसी संख्या से भाग करना है। तो यहाँ x की 2 है तो हमने 2 से इसको भाग करना है, इसको 1 बनाना है, इसको 2 से भाग कर दिया, 7/2x, ऐसे ही 3/2 है तो बराबर 0 लिख लिया। ये 2 से 2 कट जाएगा, क्या हो गया x की 2 7/2x, इसको हम इधर लेके जाते हैं तो माइनस का 3/2 हो गया। समझ आ गया। अगर यहाँ पर पहले ही 1 लगा हुआ है, तो ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप करना है। अब देखिए स्टेप 2 ध्यान रखना है, ये मान लो स्टेप 1 का हो गया, अब स्टेप 2 का ध्यान रखना है। स्टेप 2 में क्या करना है, जो x के साथ है, जो भी संख्या x के साथ है उसका आधा करना है, जो भी संख्या x के साथ है उसका आधा करना। आधा का मतलब उसके बटे में 2 लगा देना है, 7/2 है, इसके बटे में 2 लगा दिया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 7/4। ध्यान देना, x के साथ जो गुणांक है उस संख्या का आधा करना है, x के गुणांक का आधा करना। यहाँ पर है 7/2 था और उसका आधा कर दिया, बटे में 2 और लगा दिया, तो कितना हो गया 7/4। अब हमने क्या करना है, 7/2x इसको ऐसे लिखना है, प्लस का 7/4 इसका वर्ग करके यहाँ जोड़ना है, जितना भी आया 7/4 इसका वर्ग करके यहाँ जोड़ दिया, और बराबर -3/2 इसी संख्या को इधर भी जोड़ देंगे। मेरी बात समझ आ गई। हमने क्या किया, 7/4 इस संख्या x के गुणांक का आधा करके जो आया 7/4 इधर जोड़ देना है, और उसी संख्या को इधर भी जोड़ देना है। क्लियर। अब आप देखो ये क्या बन गया, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्योंकि माइनस है यहाँ तो माइनस के 2ab बन गया। तो आप सीधे सीधे क्या लिखोगे x, यहाँ पर ध्यान रखना, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लगाना, x माइनस इसका क्वेश्चन छोड़ दो, x इसका भी क्वेश्चन छोड़ दो, कितना रह गया 7/4, तो 7/4 और इस बाहर लगाना है इस सबका वर्ग। ध्यान देना, अब मैंने क्या किया, इसका वर्ग हटा दो, इसका वर्ग छोड़ दो, दोनों का वर्ग हटा दिया हमने, तो यहाँ क्या रहेगा x, यहाँ क्या रहेगा 7/4। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लगाएंगे, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस लगाएंगे। ध्यान देना, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस, अगर x के साथ वाला अगर माइनस है तो यहाँ माइनस, अगर x के साथ वाला प्लस है तो यहाँ प्लस। संख्याएं यहाँ पर दोनों ये रहेंगी, जो x का स्क्वायर है वो, और जिसके साथ हमने जोड़ा है वो, तो बराबर में इधर वाले हिस्से में हमने हल कर लेना।
-3/2 प्लस 7 का वर्ग और 4 का वर्ग, यानी 7/4 को 2 बार गुणा करें, 49/16। तो 7/4 ये हमारा पूर्ण वर्ग होगा, जिसका स्क्वायर आ जाता है वो पूर्ण वर्ग। अब इसका एलसीएम ले लो, 16, 2/16 8 आया, 8 ये 24, 16 कम 16 1, तो आ गया 49। x माइनस 7/2 का वर्ग बराबर ये आ गया 25/16 का वर्ग। 49 माइनस 24 तो 25/16, 16 सॉरी, वर्ग नहीं है इसका। x माइनस 7/4 का वर्ग बराबर, अब 25/16 है, देखिए क्या इसको हम 5/4 का स्क्वायर ले सकते हैं, ठीक है ना। 25 का मतलब 5 गुना 5 और 16 का मतलब 4 गुना 4। अगर मान लीजिए यहाँ पर खाली 5 होता तो हम इसे वर्गमूल 5 का वर्ग कर लेते, ठीक है। तो यहाँ 5/4 का होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए x माइनस 7/4 का वर्ग, अब इसको इधर ले आएँ, ये प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा और बराबर आ गया 0। अब आपने फार्मूला लगाना है a की 2 माइनस b की 2 बराबर a माइनस b और a प्लस b। दोबारा देखिए, a की 2 माइनस b की 2 बराबर a माइनस b ब्रैकेट फिर a प्लस b। अब देखिए यहाँ पर ये सारा a है और ये सारा b है, तो a आ गया x माइनस 7/4, बीच में माइनस है, यहाँ माइनस, b कितना है 5/4, यहाँ 5/4 ब्रैकेट बंद। दूसरी ब्रैकेट में x माइनस 7/4 फिर से और प्लस है तो प्लस 5/4 बराबर 0, ठीक है। तो x माइनस, इन दोनों को लघुत्तम आ सकता है फिर से 4, ठीक है, या ऐसे रहने दीजिए, x माइनस 7/4 माइनस 5/4 बराबर 0, या फिर x माइनस 7/4 प्लस 5/4 बराबर 0, ठीक है। तो x बराबर, इन दोनों को इधर लेके जाओ 0 की तरफ, तो ये दोनों प्लस के हो जाएंगे। अब इसका लघुत्तम ले लेते हैं, 4 7 जमा 5 कितना हो गया 12/4, 4 3 12, तो x का मान आ गया 3। तो एक आपका मूल आ गया x बराबर 3। ऐसे इधर करेंगे, x को इधर को, इसको बाईं तरफ लेके गए, ये माइनस का है तो प्लस का हो गया, ये प्लस का है तो ये माइनस होगा। इसका भी लघुत्तम ले लेते हैं, 4 7 माइनस 4 कितना हो गया 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो x का मान आ गया 1/2। तो मूल आ गया आपके पास, एक आया 3 और दूसरा आया 1/2, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। बहुत ही ध्यान से समझना है इसको।